कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की लेवल 2 की कक्षा में। आज इतना अच्छा अच्छा टॉपिक हम लोग 9वें अध्याय में जो हमको अनन्य भक्ति भगवान बोल रहे हैं। बस तू ये मेरा है ना बेटा, खाली वट मैं तो भगवान से प्रेम करता हूँ, तो प्रेम कैसा एक्सप्रेस करना, वो 9वें अध्याय में धीरे धीरे से हमको बता रहे हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 9वां अध्याय एक छोटे से भजन के साथ में। श्वेता माता जी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माता जी आप भजन करो, तो माता जी के, माता जी आर यू रेडी माता जी? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मुझे ओके। गाना है ना प्रभु जी। अच्छा, आप ओके, समझ गया माता जी। आप 7 बजे के समय पे, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन सिंग दैट। ओके। जी प्रभु जी। अभी मैं गाऊँ या फिर आप ही कर रहे हैं प्रभु जी। 7 बजे गा लीजिए माता जी। 7 बजे एकादशी का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा यही लिंक पे। आप जब जी प्रभु। कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। ओके। जी जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। कभी कभी हम लोगों को एक धुन अच्छा लगता है, तो लेकिन जब आप कीर्तन में, अब तो आप ऑनलाइन में हो, जब मैं भी, हम लोग जब पर्सनली जाते हैं किसी के घर पे जाते हैं, कीर्तन होता है, तो काफी वरिष्ठ लोग क्या करते हैं, अलग अलग धुन है, अलग अलग धुन है हरे कृष्णा की। हाँ, कोई कोई धीमा गाते हैं, नहीं कोई कोई मूवी के गानों पे भी क्या कर देते हैं, हरे कृष्णा का मंत्र गाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करना है, धुन क्या गा रहे हैं, जो प्रभु जी है, हाँ, वो एक बार गाते हैं। जो प्रभु जी जो गाने वाले हैं वो प्रभु जी एक बार गाते हैं, वो किस धुन में गा रहे हैं वो देखना। फिर हम लोगों को ये कोशिश करना कि हम वो धुन में गाए, क्योंकि वो सिंक्रनाइज होता है। नहीं तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है, मैं यही गाऊंगा, ऐसा नहीं। जब आप घरों पे, अभी तो आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब आप मंदिर को जाओगे, संडे संडे जहाँ कहीं भी आपके नजदीक में कीर्तन होगा, तो आपको मुश्किल होगा। वो जैसा कर रहे हैं, वो एक लाइन गाएंगे नरसिम्हा आरती का, तो हमको इमीडिएटली नेक्स्ट आरती, नेक्स्ट लाइन हमको गाना पड़ेगा कैसा, वही धुन में वो जैसा वो गाते हैं। नहीं तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, वो रिदम में नहीं आते हैं, वहां से हट जाते हैं। वैसा कभी कभी भी पहली बार क्या करना है, देखना है कौन कैसा गा रहे हैं, अच्छा ये ऐसा गा रहे हैं, देन मैं भी वो कोशिश करूँ, ठीक है ना। नहीं आता है, पंकज शर्मा प्रभु को अगर बोलेंगे प्रभु जी गाइए हरे कृष्ण मंत्र, वो अलग उनका धुन उनको अच्छा लगता है, तो वो हमको ये करना है, अगर उनको लीडर बना दिए अपने टीम में, प्रभु जी आप एक बार गाइए, तो सेकंड दूसरा बार सेम हम लोगों को कोशिश करना है रिपीट करने का। ऐसा ही होता है, हर मंदिर में ऐसा ही होता है। तो ठीक है, हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, फिर से हम लोग जुड़ गए हैं परिवार हमारा। थोड़ा सा मैं कल भी नहीं ले पाया, संडे नहीं ले पाया। चलो 9वें अध्याय तक कहाँ तक करे थे मैया, कोई बता सकते हैं हम लोग कहाँ पे छोड़े? लाइन शुरू करना है प्रभु जी। 9वां अध्याय शुरू करना है? जी। नहीं माता जी, बहुत आगे बढ़ गए शायद 9वें अध्याय में हम। आप या तो नहीं आए क्या, पंकज शर्मा प्रभु, कहाँ तक करें हम? प्रभु जी 25 तक हरे हुआ है। कृष्णा प्रभु 24 तक हो गया था प्रभु, 25 से स्टार्ट होगा आज। 20 तक हो गया था प्रभु जी। जी क्या बात है 25 प्रमोद करना है। शर्मा प्रभु, करेक्ट बोल रहे हैं भाई, बोल रहा हूँ भाई, नहीं तभी शुरू करना है बोलता, डर लग रहा है। ऑलरेडी मेरे को डांट पड़ रही है, जल्दी कंप्लीट नहीं कर रहे आप रोड से।
और मैं धीमे जाऊंगा तो हो गया, नेक्स्ट बैच नहीं देंगे। चलो। 24 तक है। कुछ भी मत कीजिए। अनम्यूट मत कीजिए, जब आपको बोला जाएगा तब अनम्यूट कीजिए। जो जो भी लोग हैं, आप क्या करना, भगवत गीता आपके सामने भगवत गीता है तो आप मैं पीपीटी भी मैं मेरा दिखा रहा हूँ, जो जनरली हम लोग क्या इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग, जो आपको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ वो भी मैं देख लूंगा। 24th रिवीजन करेंगे हम। 24th स्लाइड क्या बोलता है? अच्छा, 9th अध्याय में कौन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, कौन कौन क्या क्या सीखे भैया, आप बताइए ब्राऊ जी, माता जी। 9th अध्याय में हम लोग क्या सीखे? शुरुआत कहाँ से हुई 9th अध्याय की? प्रभु आप बोलो मत, सीधा बताते जाओ लेकिन बोलो मत। प्रभु जी मैं बताऊं, 9th हाँ अध्याय में बताइए। पहले श्लोक में, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे 9th कृष्ण। श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अवतरित होते हम्म, हुए भी मूर्ख लोगों के समक्ष नहीं पाते, हाँ, क्योंकि वह मुझे भगवान वह पाते कि वह भगवान है, ईश्वर परम कृष्णम, वे परम ईश्वर हैं। और जो भक्त होते हैं वह यह जान जाते हैं कि भगवान अवतरित हुए हैं मनुष्य रूप में। हरे हरी कृष्णा। बोल हरी बोल, यस माता जी। तो हम लोग भगवान के बारे में और जिसको ज्यादा जिज्ञासा है वो अध्याय ये बहुत अच्छा है। ये एक अध्याय ना भगवान से और जोड़ देगा, ठीक है? क्योंकि भगवान उनके ऐश्वर्य के ज्ञान के बारे में बताए, कहाँ पे? 10वें श्लोका तक बताए। फिर क्या करे, जो 25वां यानी 24वां श्लोकों को हम लोग दिए, समय नहीं था, लेकिन हाँ 11 से लेके 25वें श्लोक में क्या है, भगवान को कैसा जान पाएंगे, भगवान का रास्ता क्या है, वो रास्ता जो हम जा सकते हैं। लेकिन आज जो स्टार्ट होने वाला है, आज का 25 से लेके 34वां श्लोका माता जी, आपको ऐसा आनंद आएगा पढ़ते समय कि भगवान बोलते हैं कंप्लीटली तू मेरे को मान लिया ना, देख ये रास्ता है, देख बस ये एक ही है जो राज। 34 श्लोका इतना ब्यूटीफुल रहता है यहाँ पे, तो इसको हमको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? और सब लोग के पास में तो भगवत गीता है ना। अच्छा, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था, भगवान पास भी है हमारे और वो दूर भी है, आप इतने लोग सब गलत क्यों लिखे आंसर उसका? कितना सरल है, भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं मैं पास भी रहता हूँ, मैं दूर भी रहता हूँ। जब मैया ने हाथ बोला, हाँ मुंह खोलो आपका, आपने माटी खाया क्या कन्हैया, बोलो। देन वो मुंह खोले, मुंह खोल के क्या बोले, देखो मैं कितने इन्हें वो अंदर भी है सृष्टि के, और अंदर सृष्टि के बाहर भी है, हमारे अंदर परमात्मा बन के भी है, हमारे अंदर परमात्मा रहते हुए, क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हुए फिर वहां पे भी आए। इतने लोगों, सब लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे गए हैं, नहीं जो अंदर है वो बाहर नहीं हो सकता, जो पास में है वो दूर क्यों नहीं हो सकता। यही तो फिलॉसफी है हमारी, अचिंत्य भेदा भेदा की जो फिलॉसफी इस्कॉन की है। भगवान, भगवान सब जगह है और नहीं भी है, दिस इज व्हाट। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा, एक एक हमारे इंटेलिजेंट बड़े बड़े लोग, को होस्ट एडमिना सीनियर, सेकंड टाइम रिपीट करने वाले भी गलत लिखे क्विज, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ। वो आंसर इतना सरल आंसर है लेकिन नहीं दे पाए। जरा ध्यान पूर्वक अच्छा सा पढ़ के, पोल है अच्छा सा पढ़ के आप करना यहाँ से। तो चलो, भगवान क्या बोल रहे हैं आप श्लोका में, 24वां श्लोका बोले तो 23वें श्लोके से जाएंगे। 23वां भी क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को टच चले गया ना। 23वां, हाँ, यहाँ क्या बोले, ये भी अंत्या देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धावान्वितः, ये भी माम, ये कौंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में इनडायरेक्टली वे भी मेरी पूजा करते हैं त्रुटि पूर्वक ढंग से, ये हमको भगवान बताए। एंड फाइनली प्रभु जी जैसा बता रहे थे, 21 24वां श्लोका तक हम लोग करें, मेरे को तो याद था, ठीक है। 24वां श्लोका, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ना तु माम अभिजानान्ति तत्वेन तस्यान्वन्ति, क्या जानवंती ते, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, और जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचर गिर जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो गिरने का भी रास्ता भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर मेरे को आप लोग नहीं पहचानेंगे ना, गिर जाओगे बेटा। तो इस इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं मैं कृष्ण हूँ सर्व कारण, जैसा अभी माता जी बोल रहे थे, क्षमा, मैं सर्व कारण कारण हूँ, ये जान के अगर जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा।
दिस इज व्हाट लॉजिक। अगर दूसरे देवताओं के पास में गए, ठीक है, थोड़ा सा आनंद मिलेगा, फिर से आपको भेज दिया जाएगा। तात्पर्य तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा छोटा सा तात्पर्य है, यहाँ यह स्पष्ट किया गया है। मैं वही पढ़ रहा हूँ ना। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान के ही प्रसन्न करने के निमित्त है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के तात्पर्य भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न ये करने के लिए ही कर्म करे। ओके, ये तो हमको मालूम है प्रभु जी, भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे कुछ भी करना है भगवान को प्रसन्न करना है। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अतः अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी को अपने भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी है तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए क्या करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। हाँ, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। अगर भाई आपको मांगना भी है, आचार्य बता रहे हैं, एक्चुअली अगर आप भगवान से नहीं मांग के दूसरे उनसे मांगते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको क्या करना है, यज्ञ करना है ना। लेकिन अगर हम नहीं मान रहे हैं, भगवान भगवान से नहीं मांग के दूसरे देवताओं से मांग रहे हैं, देन फाइनली वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो आप दूसरों से मांगना है ना, तो आपको कुछ भी नहीं, फिर से आप नीचे गिरोगे, फिर से ये 84 लाख का चक्कर चलता जाएगा, तुम मेरे से बिछड़ के रहोगे। मांगना है भी तो मेरे से ही मांगो ना। जैसे कि 7 प्रकार के लोग हमको बताया गया। कौन है वो 7 प्रकार के लोग, कहाँ पे बताया गया, कोई बता सकते हैं? 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के लोग कहाँ पे बताया गया, जो गुरु मांगते हैं जी, भगवान से? ज्ञासु, हरे कृष्ण। ज्ञानी हाँ, तरह के थे। अर्थार्थी, श्लोका मेरे को बोलो। जिज्ञासु, ज्ञानी। अब आप लेवल में आ गए। अब तक मैं आपको श्लोका में नहीं पूछता था, अब लेवल 2 वो स्टेज पे आ रहे हैं, कोई कोई बार बार रिपीट कर रहे हैं। श्लोका बोलो, श्लोका क्या है? हम्म, प्रभु जी वही मत पूछो प्रभु जी। पूनम माता जी श्लोका बोलो। नहीं, निकालो, चलो बुक में से निकालो। श्लोका क्या है? पंकज प्रभु, श्लोका क्या है? प्रभु जी याद नहीं है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ऐसा करके जो होता है ना, क्वेश्चन ये अच्छा, था। ये तो याद है। अर्थ अर्थार्थ, तो वहां पे हम लोग क्या सीखे, क्या भगवान से जब मांगते हैं तो वो मांगने वाले ना, वो मांगने वालों का भी उद्धार होता, बोला मैं। कैसा उद्धार होता, वो तो तो बोलो। जिसको सब लोग जिस पार्टिसिपेट करो। वो मांग ले रहे हैं ना, भगवान से मांग रहे हैं, उन लोगों का भी मांगते मांगते उद्धार होता, कैसा? उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं भगवान। ठीक है प्रभु जी, आप आंसर दे दिए, वेरी एक्सलेंट। और मेरे को वो आंसर नहीं आया। इच्छाओं की पूर्ति करने का मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मांगना है मेरे से मांगो, लेकिन वो लोगों के बारे में भी कुछ बोले तो। आर्थो कौन है, अर्थार्थी कौन है, जिज्ञासा कौन है, और कौन है? ये 4 प्रकार के लोग हैं ना। ज्ञानी। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हम्म अर्थात वो लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाते हैं। अर्थार्थी वो हैं जो दुख में भगवान को याद करते हैं। और जिज्ञासी वो हैं जो जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान क्या है। और ज्ञानी, उनको भगवान के बारे में पता होता है कि भगवान है सर्व सर्वा। हरे कृष्ण। अच्छा, जाने दो। मेरे को पैसा मांगना है, मैं भगवान करने गया, वहां पे हमको मैं कुछ बोला था, पैसा मांगते मांगते भी वो उन लोगों को उन लोगों को करना क्या चाहिए? इसका मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है, उस खाली पैसे क्लास को अटेंड कर अच्छे रहे काम हैं। प्रभु में जी, उस हम्म पैसे को अच्छे काम में लगाना चाहिए, जैसे भगवान के लिए आप मंदिर अच्छा, बना पैसा रहे अगर हैं।
हाँ, पैसा अगर मांगेंगे तो पैसे को अच्छा 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 काम में लगाना। जी। अर्थ हो, अच्छा ये आपका हो गया ललिता माता जी। और प्रभु जी, भगवान कहते हैं कि मुझे जिस भी भाव से भजते हो मैं उसे उसी वो भाव में वो जो है श्लोका भगवान। अलग है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। तुम मेरे को अगर शत्रु बन के देखोगे, मैं शत्रु बनूंगा। तुम मेरे को माँ बनाओगे, मैं माँ बनूंगा। पिता बनाओगे, पिता बनूंगा। तुम जिस भाव से मेरे पर कदम डालोगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। चार प्रकार के लोग जो भगवान के साथ आते हैं कुछ ना कुछ इच्छा करने के लिए। क्या है वो? चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञाना सुकीर्तनो अर्जुना। ब्यूटीफुल श्लोका था ना। आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी। जो हम लोगों को जब श्लोका मैं क्लियरली बताया गया, चार प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। तो वो चार प्रकार के लोग कौन हैं? वो चार प्रकार के लोग कौन हैं जो आवश्यकता में आते हैं, लेकिन वो भक्तों का, अगर शुद्ध भक्त का संग मिल गया, ठीक है ना। उनको तो पैसा चाहिए, उनको तो पीड़ा थी, तकलीफ हो रही थी, लेकिन उनको तो जिज्ञासा थी। अब आप लोगों को भी जिज्ञासा है, लेकिन एक साथ में एक शुद्ध भक्त मिल गए, देन वो ज्ञानी बन जाते हैं। तो भगवान सेकंड श्लोका में क्या बोलते हैं? मेरे को सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी है। ज्ञानी है। जस्ट हमको पढ़ना नहीं चाहिए माता जी। वहां पे मैं, हम लोग जो डिस्कशन करते हैं खाली नहीं है। तो पैसा मांगना बुरा नहीं है, पैसा मांगना बुरा नहीं है भगवान से। लेकिन लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? वही आचार्य बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा ही होगा कि वह इसके लिए किसके पास आए? कन्हैया के पास आए। कहीं और मत जाए, देवी देवताओं के पास में मत जाओ। आना है तो कन्हैया के पास ही आ जाओ ना। ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा इस बारे में सडनली। शिला प्रभुपाद की एक स्टोरी है। शिला प्रभुपाद के पास टाइम्स में एक व्यक्ति बोलने लगा, प्रभु जी, प्रभुपाद, एक योगी है, 20 साल से तपस्या कर रहा था। हाँ, अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, तपस्या कर रहा था। कुछ क्या करने लगा उसको? वो तपस्या करके वो सीख रहा था पानी पे कैसा चलना। अल्टीमेटली ना प्रभु जी, पानी में उसको चलना आ गया। तो देखिए, हमको क्या मिलता प्रभु जी? हम लोग तो खाली भक्ति करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो भी देखो जंगल में जा रहा, पानी पे चल रहा। तो श्रील प्रभुपाद हंसते हुए बोले, हंसते हुए बोले, यानी जो भी जो भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ जा रहे वहां जा रहे, वो बोल रहे हैं, वो क्या बोले, अरे भाई उसको जब पानी में पार करना है तो पानी ही तो पार, पानी में अगर यहाँ से वहां जाना है, ना नाव जो चलाता है उसको 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये जो भी दे दिए वो टाइम पे 20 साल के पहले, अगर वो दे दिए तो वो यहाँ से लेके वहां चले जाएगा आपको। हाँ, उसके लिए 20 साल अपने जीवन को वेस्ट कर दिया उन्हें, भगवान की सेवा नहीं करी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान को सेवा करना चाहिए। क्या भाव से? भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। नाम भी ले रहे हैं, क्या भाव से? भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। नाम में रुचि नहीं आ रही है, लेकिन हमको ये लगना चाहिए भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरे को तो भगवान के बारे में नहीं मालूम, गुरु ने बताया मेरे को भगवान के बारे में, गुरु आचार्य बताए, ठीक है, गुरु बताए, मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरी तो कुछ उसमें योग्यता नहीं है कि मैं आपको अच्छा सा शुद्ध नाम ले सकूं, लेकिन आप ही मेरे को कृपा करो, क्योंकि मेरे गुरु प्रसन्न हो। क्योंकि वो बताए ना, वो मेरा शिष्य चल रहा मैं बताए सो रास्ते पे, उनको प्रसन्न करने के लिए आप मेरे पे कृपा करो बोलना। फिर गुरु को क्या बोलना? मैं तो हम लोग डायरेक्टली भगवान को तो देख नहीं सकते, गुरु आपके नेत्रों से ही देख रहे हैं। अब जो भी कर रहे हैं देखो, गुरु आपकी कृपा जब तक नहीं रहेंगी हम जानेंगे नहीं। तो ये दोनों का ऐसा गठबंधन है कि दोनों जब तक हमारे पे नहीं रहेगा, देन हम लोग वहीं चलते जाएगा, माला घसते रहेगी। यस, माला कितने हो रही है? 64 हो गई, नहीं 92 माले हो गए हैं। चलते जाते हैं, लेकिन मैं जिसको तड़पता हूँ नहीं आता है रियलाइजेशन। 25वां श्लोका, यान्ति देवा व्रता देवान् या पितरान् यान्ति पिता व्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मात याजिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं, माने सत्वगुणी लोग जो रहते हैं, वो लोग, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो पितरों को पूजा करते हैं, पितरों को पूजा करते हैं, पितरों के पास जाते हैं, रजोगुणी लोग। रजोगुणी लोग, हाँ। और वो जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, तमोगुणी लोग। ठीक है ना, तमोगुणी लोग ऐसा करते हैं। तो वो लास्ट में भगवान क्या बोले? जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास में आता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं पकड़ के रखूंगा। हरि बोल, हरि बोल। चलो, अब जल्दी से पढ़िए श्लोका। हरे कृष्ण ललिता माता जी। जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पूर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज के वितरित करता है। वे केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध को हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। क्या बताया गया माता जी, ललिता माता जी इसमें? जिस श्लोक में बताया गया है, हम जिसकी भी पूजा करेंगे हम उसी लोक में जाएंगे, उन्हीं को प्राप्त करेंगे। उसी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, बट कृष्ण की पूजा के बाद कृष्ण के पास ही जा सकते हैं। नहीं तो निर्विशेषवादी लोग तो जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं वो वहीं तक रुक जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरि बोल, हरि बोल। तो एक इसका एग्जाम्पल हम लोग कभी अगर ये बात बोल रहे हैं तो एक एग्जाम्पल शास्त्रों में हमको आया है। नर नारायण रूप में जब स्वयं भगवान आए तो एक राक्षस था, एक दानव था। जो कोई भी है वो क्या करा, जैसा ये लोग क्या करते हैं असुर लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं देवी देवताओं से। तो वो क्या करे, सूर्य देव का अच्छा सा उपासक था। सूर्य देव को बोलने लगा, हे भगवान, मैं तुम्हारा बचपन से जो है सो उपासक हूँ, मेरे को आप शक्ति दो, मैं मरना नहीं। वो बोले, मैं तो वो नहीं दे सकता। तो ठीक है, एक ऐसा कवच दो। कौन सा कवच दो? ऐसा कवच दो जो वो कवच मेरे टूटना ही नहीं। अगर वो टूटना है तो एक व्यक्ति को 10,000 साल तपस्या करना पड़ता। अच्छा, ऐसा है। देन वो बोलने लगे, तो वो भी कितने कवच दो? वैसे कवच और कुंडल 1,000 दो। 1,000 यानी अब समझ जाओ, वो इनडायरेक्टली ये समझने लगा कि भैया एक कवच और कुंडल को मारना है तो उसकी वो कितनी तपस्या करना, इतना, फिर बाद में आके मारना, फिर बाद में आके मारना। वैसा मेरे के पास में 1,000 दे दो कवच। हाँ, सूर्यदेव बोले, ठीक है भाई, तू मेरा उपासक है, तू मेरी ही पूजा करता है, ठीक है, मैं तेरे को मृत्यु से तो नहीं बचा सकता लेकिन मैं तेरे को ये दे दूंगा। अल्टीमेटली उसको क्या दिए? वर दे दिए। तो हमको ये समझना चाहिए, जब नर और नारायण रूप में स्वयं भगवान आए हैं। नर कौन थे? ये अर्जुन जो थे पहले। अर्जुन नर थे, नारायण तो स्वयं कन्हैया ना। तो वो दोनों आए थे। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ऐसी जगह ब्रह्मांड पे, पृथ्वी पे भी है क्या, उनको मालूम था कि भैया एक जगह मैं अगर वहां जाके तपस्या करूंगा तो सिर्फ वो एक लोग एक क्या करते थे, एक तपस्या करे, एक और एक जने जाके युद्ध करते थे। फिर तपस्या एक लग करते थे और एक जने नर गए अगर युद्ध करने को लिए तो ये पूरा दिन पूरा यहाँ पे तपस्या, एक दिन की तपस्या 10,000 के बराबर है। तो आज का ये एकादशी भी उसके बराबर है। एक माला अगर आप ध्यान पूर्वक आज करेंगे, हाँ, एक श्लोक आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप ये समझ जाओ, ये एक श्लोक 10,000 जैसा वहां पे बराबर था ना, एक माला 100 माले के बराबर है। लेकिन ध्यान पूर्वक करना। हाँ, वैसे ही क्या होगा, उनको मारते गए मारते गए मारते गए, वो परेशान हो गया, अरे ये क्या है, मेरे को इतना अच्छा सा वर मिला, सूर्य देव ने ये तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्थान पे जा रहे हैं, अच्छा सा पूजा कर रहे हैं, उतना उनको वो तप करने से तप की शक्ति है। देन वो जैसा भी वो बोला वो सब चीज हो रहा है। देन वो भाग गया। वो भाग गया, कहाँ पे भाग गया? सूर्य देव मेरे को बचा दो, मैं आपका पूजा करने वाला हूँ। वो कोई और नहीं था, अपना कर्ण था। सहस्त्र कवच का जो अर्जुन नाम से अर्जुन ने जिसको मारा था, कर्ण, वो कर्ण सूर्यदेव में जाके बैठ गया। फिर अब सूर्यदेव तो परमानेंट तो नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ श्लोका में क्या बोल रहे हैं, पितरों को उपासक पितृलोक पे जाता है, देवताओं का उपासक देवलोक में जाता है। उसकी ज्यादा आसक्ति किसमें थी? सूर्य में थी। सूर्यलोक में भाग के चले गया वो।
अगर बच गया तो वो फिर नर नारायण मार देते थे, लेकिन नहीं मारे उसको। ठीक है, चला गया ना। जब वो द्वापर युग में क्या हुआ, कुंती महारानी के रूप में, जब वो कुंती महारानी को, जो हमको मालूम है दुर्वासा ने क्या दिया था, एक अच्छा सा मंत्र दिया। मात्र मंत्र पढ़ने से जो भी देवता है आएंगे आपको, एक अच्छा सा, जो कोई जो जिस तरह से आप चाहते हैं वो अच्छा सा एक आपको वर देके जाते हैं, चलो जान दो आपको ये मिल गया वो मिल गया, वैसा सब हमको मालूम है। वो कर्ण कौन है, कवच कुंडल लेके वो जा लास्ट जो बच गया था ना, वही दानव। इससे हमको सीख क्या मिलती है, आप चाहे कितने भी साल घोर तपस्या कर लो, कोई देवताओं के पास में कौन से युग में तो भी चले जाओ, कोई ना युग, ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल, ज्यादा से ज्यादा 5,000 साल, 500 साल, 100 साल वो ग्रहों पे रहेंगे। अब माता जी सीरियसली आ जाओ। अब यहाँ से जो 8 श्लोकाएं, 8 श्लोकाएं के बारे में, सॉरी 9 श्लोकाएं आपके सामने जो आएंगे, 25, हाँ 4, 9 श्लोकाएं जो आएंगे ना माता जी, यहाँ पे भगवान क्या करेंगे, वो रास्ता क्या है मेरे पास में आने का, ये 9 श्लोका आपके जीवन में ना कंप्लीट उतारो। भगवान कितने दयालु है, आपको ये 9 श्लोकाओं में मालूम हो जाता। और सब चीज, अब अर्जुन का जो डाउट है ना, ठीक है भगवान, हम आप बोल दिए ना आपके पास में आओ, क्या बोले, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है, लेकिन वो मैं कैसा करूं, मैं आपको कैसा करूं, पूजा करना मेरे को नहीं आता भगवान, प्लीज मेरे को वो बताओ ना। तो भगवान अब बता रहे, ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, मेरे को भी स्लाइड में दिख रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई, देखो माता जी प्रभु जी रास्ता बता रहे, यदि कोई मैं प्रेम तथा भक्ति के साथ में मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर देता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ तो भी दो, कुछ तो भी दो मेरे को, दो बस उतना ही, और कुछ नहीं। जल्दी से, तात्पर्य बहुत बड़ा है लेकिन तात्पर्य है, एक ही पैराग्राफ पढ़ना, ऊपर का पैराग्राफ जल्दी से पढ़ो। तात्पर्य गीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के नित्य सुख के लिए खाती आनंदमय धाम प्राप्त करते हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यहाँ अनिवार्य है कि वहाँ कृष्ण भगवान भावुक होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वहाँ भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यहाँ वैदिक इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पंक्ति थोड़ा सा जल या फल की भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहसा स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भगवान में से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ सरल है और वाक्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल वैदिक से कृष्ण भगवान मित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्णा को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्णा तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट है। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भगवान में विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यहाँ घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुँचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शास्त्र से तथा ब्राह्मण विद्वान धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल्य सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यहाँ शाश्वत विधि है। यहाँ परम ब्रह्म
की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। हरे वेरी कृष्ण हरे बोल, प्रभु। वेरी कृष्णा बोल, प्रभु। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, वो स्वयं हमसे मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हमको आदेश दे रहे हैं। तुम्हारे पास में तो, तुम लोग तो तुम्हारे लिए आजकल कलयुग में कमा रहे नहीं, ठीक है ना? हाँ, फिर भी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भैया तुम जो कहते हो, हाँ, तुम जो कर रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम, जो मेरा है वो पत्ता भी मेरा है, फूल मेरा है, फल मेरा है, ये तो हमको मालूम है। एक दिन क्या हुआ, एक कहानी में एक भिखारी रहता है। वो भिखारी वो मैया के घर में से, घर के सामने से, वो सेठानी के घर के सामने से जाता है, लेकिन वो सेठानी कभी भी नहीं देती कुछ भी। एक दिन सडनली क्या करी, सेठानी क्या करी, खाना थोड़ा आजकल खराब हो जाता है ना, हम लोग ज्यादा ज्यादा चढ़ा देते हैं, अन्न को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, पैसा है, हम जो बनो फ्रिज में 3 3 दिन 4 4 दिन रख रहे हैं, खराब कर रहे हैं, गलत बात है। तो बहुत बहुत तकलीफ होती है। देन ना, कितना किसान मुश्किल से कितना कमाता, कितना मेहनत करे तो वो हमको आ रहा है, कई लोग तरस रहे हैं, नहीं खाना मिल रहा है और मर जा रहे हैं बिना खाने के लिए, ठीक है ना? और पैसे वाले लोग ऐसा खराब कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, थोड़ा खाना खराब हो गया, गरीब को, वो भिखारी को दे देती है, दे दिए तो भिखारी बोलता है, खुश हो जाता है, भले ही माता जी आप कुछ ना कुछ दिए मेरे को, सेठानी तुम कुछ ना कुछ तो दिए, अब यहाँ से इसका मतलब, हाँ, अब तक तो आप नहीं दिए, इतने कंजूस थे, कभी भी आप दिए नहीं, लेकिन आप देना स्टार्ट करें तो इसका मतलब माता जी आगे आगे देते ही जाएंगे। तो वैसा माता जी प्रभु जी, हम लोगों को ये पूरे धरती में एक दाना बोए तो धरती हमको कितना दाना के साथ में आ रहा है, एक पेड़ का जो बीज लगाते हैं आम का, कितने आम आ रहे हैं, सब चीज देखो आप, अंगूर कौन सा भी एग्जाम्पल ले लो आप, धरती आपको इतना जब रिटर्न दे रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं? अब जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं, और डेप्थ में जाएंगे अब, कि अगर हम एक दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी पत्नी को, पेड़ के लिए तो फल है, पति पत्नी के लिए फल क्या है? पति पत्नी के लिए फल क्या है? उनका एक बेटा है कि नहीं? बेटा ही है ना। तो वैसा आजकल अगर हम कुछ भी नहीं दे सके, अगर ठीक है, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग तो दो, भगवान को समर्पण करो, जीवन में अगर कुछ भी कठिनाई आई तो एक तेरा ठाकुर है, हम तो चले जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए ठाकुर रह जाएगा ना। तो हम पत्रम पुष्पम फलम, फल के रूप में अपने बच्चे को दो। बच्चों को आजकल तो एक फैशन हो गया है कि भैया हम जन्म ही नहीं देंगे, पिज्जा कैसा, वो कैसा, ये कैसा, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। भाई कैसा शिला प्रभुपाद बोलते हैं, इवन फॉरेनर्स भी, कई लोग मैं बोलता हूँ, वो लोग बच्चों को जन्म देना गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों को जन्म देके उनको भगवान के बारे में ट्रेनिंग नहीं देना गलत है। 5वां स्कंद भागवत का 5वां अध्याय 18वां श्लोका वही बोलता है, गलत है। आप माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता बनना नहीं चाहिए। तो इसलिए ही कलयुग में पेड़ को पेड़ क्यों बोलते हैं? वो ऑलरेडी हमको पेड़ कर दिए, पेड़मेंट कर दिए हमारा। हाँ, अब हमारा काम क्या है? उनसे जो ले रहे हैं, उनसे फूल, उनसे जो पत्ता, उनसे जो जो भी ले रहे हैं, भगवान को चढ़ाओ, इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ जब भगवान के लिए हमारे हाथ बढ़ते हैं, ये भक्ति योग है। अगर हमारे लिए हम खा रहे हैं, देन फाइनली ये पर्सनल योग है, इतना ही है ना, और क्या है? फिर भी क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं चढ़ा रहे हैं। अब हमको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो चीज है भगवान को देना है। और कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, छूट रहा है क्या यहाँ पे? प्रेम पूर्वक, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत वेरी अंडरलाइन करने का है, मैं भी अंडरलाइन कर लिया, नोट कर लिया यहाँ पे। प्रेम पूर्वक भगवान क्या बोल रहे हैं? मात्र देना नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के श्लोका में, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, जस्ट दे रहे हैं, दे रहे हैं, भैया कुछ भी नहीं दिए तो पानी, जल चढ़ाना है, जल एक ऐसा जल चढ़ाओ, क्या जल चढ़ाओ? विराह में, भगवान मेरे को क्यों इतने साल हो गए आप छोड़ दिए, तो आपके आंखों से, नेत्रों से जल चढ़ाओ, एक बार तो रो के देखो भगवान को। भगवान यहाँ पे सब लोग मेरे पराये हैं, सिर्फ मेरा पैसा, प्रॉपर्टी और बस यही चीज मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा मेरा पैसा प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चला जाएगा, सब मेरे को दूर कर रहे हैं। प्लीज भगवान, तुम मेरे अकेले हैं। तो एक बार हमको क्या करना है माता जी प्रभु जी, हम लोग करोड़पति, कोई बोलता है मैं करोड़पति हूँ, कोई बोलता है मैं रोडपति हूँ। हाँ, करोड़पति भी आगे जाकर रोडपति बनता है, लेकिन भगवान ही बोल रहे हैं, तू रोडपति रह जाए, करोड़पति रहे, लेकिन जल तो चढ़ा सकता ना, वो जल चढ़ा दे। मेरे सामने आकर अगर तेरे को रोना भी है ना, मेरे सामने आकर रो, मेरे को अपना बना के रो, वो वो फील आता है। नहीं माता, नहीं तो क्या हो जाता है माता जी, हम लोग विशेष है,
हम लोग विशेष कब है? हाँ, हम शेष है। वो बोले मेरे को, एक ग्रुप बोलता हूँ ना, हमारे जीवन में अब जो आगे का जीवन है शेष है। अरे भैया, शेष जीवन विशेष है वो बोल रहे हैं। कब है विशेष? क्या सिर्फ एंजॉय करने के लिए? कृष्ण नहीं है तो शेष जीवन विशेष नहीं रहेगा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैं टिक कर लिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। ये श्लोका क्या बोलता है? ठीक है, भगवान क्या बोले अब? नेक्स्ट लेवल भगवान का देखो, कितने दयालु है। वो हमको मांग रहा था, क्या बोल रहा था? पत्ता दे दे, फूल दे दे, फल दे दे, पानी दे दे। अब बोल रहे हैं भाई तू वो नहीं दे सकता ना? ठीक है, तेरी मर्जी। तू फल नहीं दिया, फूल नहीं दिया, आई एम रेडी। ठीक है, मैं मान रहा हूं। तू मैगी खाता है, हाँ, तू नूडल्स खाता है, यस। तू क्या खाता है वो मेरे को दे दे। तू जो करता वो मेरे को दे। भगवान और एक्सटेंड में, भक्ति के एक्सटेंड में और आगे बढ़ गए, एक लेवल ऑफ भक्ति पे चले गए। भगवान अब क्या बोल रहे हैं देखो माता जी, बड़ी बड़ी जी, ये श्लोका में, यत करोषि यद अश्नसि यद जुहूसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्वा मदर्पणम। मैं जो मांग रहा तू मेरे को नहीं दे रहा ना बेटा, ठीक है, जाने। ओके, मैं एक्सेप्ट, तू मेरे को नहीं देना चाह रहा, लेकिन अब एक मिनट, मैं जो मांग रहा तू मेरे को नहीं दे रहा ना बेटा। हाँ, अब भक्ति का स्तर से इतना नीचे गिर रहे हैं भगवान। पिता कभी कभी मांगता है, हाँ, माँ बाप मांगते हैं बच्चों को, हाँ, बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो बाबा बाप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुमको जो देने की इच्छा है वो दो बेटा। तो इसका मतलब पिता का कितना बड़ापन है। वो बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है? हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मेरे को करो। ठीक है ना? मैं बोले से तो जस्ट तुम नहीं कर रहे, हाँ, देन तुम जो करते हो ना वो मेरे लिए करो। और अब भगवान हमको क्या बोलेंगे? ये श्लोका में और इसके पहले श्लोका में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा है कि अगर आप कुछ नहीं दे सकते हो तो मुझे फूल पत्र जल आदि से मेरे को आप मेरे को अर्घ, मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगा। और 27वें श्लोक में प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे वो भी नहीं दे सकते हो तो जो तुम कर्म कर रहे हो, जो खा रहे हो, पी रहे हो, जो तुम दान कर रहे हो, तुम मुझे वो समर्पित करके करो, मैं मेरे को उसको जो भी। आंसर चाहिए आप में से वो आंसर नहीं आया। कोई और बता सकते हैं? ये श्लोका में ठीक है, भगवान उसमें चार आइटम मांगे, इसमें जो भी करो वो देव बोल रहे, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों भी श्लोका आप लोग पढ़े ना भैया, बड़े बड़े लोग हैं, बार बार रिपीट हो रहा है बैच किसी के लिए। दोनों में श्लोका में डिफरेंस क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हम्म जी 26 श्लोक में प्रेम से और भक्ति से पत्र पुष्प फलम तोयम जो है वो अर्पित करे हरी तो। बोल। 100% मार्क्स मिल गया माता जी आप, क्योंकि इसके पहले श्लोका में भगवान बोल रहे जो भी दे रहा बेटा तू प्रेम से। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि भैया तू, तेरे पास में प्रेम भी नहीं है ना तो चलेगा, आई एम एक्सेप्टिंग, बट तू दे। यही है, यही है, भगवान बोल रहे हैं। तो वो अब ब्यूटीफुल श्लोका, ब्यूटीफुल, आप लोगों को टच हुआ, हार्ट वो एक्सलेंट टच हुआ माता जी आपको। प्रेम से तो प्रेम के साथ नहीं दे सके तो भी दो आप मेरे को, जो तुम करते हो करो। जल्दी पढ़ो, किसका चरण है माता जी? जय पूनम माता जी। प्रबोध प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के लिए उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संतुति है इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अधिक धन का उपयोग कृष्णा भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के लिए प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है।
किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में भी की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो यानी भगवान कितने दयालु है, जो भी आप कर रहे हो ना मेरे लिए करो, इतना ही बोल रहे हैं। कि वो भी ये नहीं बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग का ये टोटल सार है। निष्काम कर्मयोग वही तो सिखाता था हमको, कोई चीज की कामना नहीं करना, बस करना है करना है। कोई कोई लोग रहते हैं दुनिया में, क्या करते हैं कि हाँ मेरी 10,000 की सैलरी है, मैं हर 10,000 की सैलरी में 100 रुपये में भगवान को बाजू लगा देता हूँ, बाजू लगा देता हूँ, भगवान के लिए वो खर्चा करता हूँ। वैसा कोई 500 लगाते हैं, वो उनमें प्रेम वो नहीं रहता। लेकिन ऐसा हमारे पहले लोग बोले, वो लोग बोले ठीक है भाई कर देंगे, वो एक फॉर्मेलिटी है। तो ऐसा उनमें प्रेम नहीं है, लेकिन भगवान को वो दे रहे हैं। वैसा भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भी छोटा हो या बड़ा हो, जो भी तेरा, जो तू तेरे को अपना समझता है ना, वो मेरे को दे दो। यही है। तुम लोग धीरे धीरे से क्या है, वो मेरे से जुड़ जाते हैं। जैसा माता जी प्रभु जी, एक माँ बाप है, आपके हाथ में, आपको भी एक लड़की है एक लड़का है, समझो दोनों है। तो आप ऑफिस से आए हैं, ऑफिस से जब आए हैं, ये लड़की क्या कर रही है, वो देख ली पापा आए हैं, पापा इधर लाओ बैग में रख देती, पापा तुमको पानी चाहिए मैं दे दूंगी, पापा तुमको क्या चाहिए मैं दे दूंगी, पापा पापा बोल के आपको, वो समझ गई आपको क्या चाहिए और देते लग गई। और आपका बेटा है टीवी देख रहा है, वो उसको हमको बोलना पड़ रहा है बैठ के, बेटा जरा ये लेके आ, बेटा जरा वो लेके आ, बेटा जरा सेल चार्जिंग को लगा दे। हर चीज अगर हम बोल रहे हैं, दोनों का भी डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रिय कौन रहता है, जो जो पहले से ही जानता है। हाँ, तो भगवान बच्चे माँ बाप को क्या चाहिए, तो भगवान स्वयं पहले के श्लोका में भगवान हमको बोल दिए मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। नहीं, नहीं कर रहे हैं, मेरे मेरे को क्या चाहिए वो दे दो, नहीं तो तुमको क्या चाहिए वो मेरे लिए करो, इतना ही है ना, इतना ही है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। अगर हम लोग माता जी प्रभु जी, अगर हम लोग भक्ति योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन को बोले युद्ध करो, ओके। अर्जुन को बोले भीष्म पितामह को मार दो, ओके। अर्जुन को बोले और किसको मारो, कर्ण को भी मार दो, निहत्था है, ओके मैं मार दूंगा। तो जो भगवान बोले वो अगर हम करें, भक्ति योग है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। सकाम कर्म क्या होता है माता जी प्रभु जी, निष्काम कर्म क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सकाम कर्म हमें कर्म बंधनों से बांधता है। क्या सुधीर प्रभु अकेले ही है क्लास में, कोई और क्लास में नहीं है? जी निष्काम और ये हम बैच में कोई जुड़े नहीं है? निष्काम वो है जो सुधीर हम प्रभु हमारे हमारे कपिल देव है, हमारे इस्कॉन मंगलूर के कपिल देव है। भले ही वो अपने आप को ये बोलते हैं मैं जैसा मैं कानपुर का हूँ, हाँ मैं छोटा सा लड़का हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन वो हमारे एकदम सुनील गावस्कर बोलते हैं ना, काफी सीनियर है, अच्छे बोले, मेरे को तड़पते हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है, उनकी तड़प सब में आना चाहिए। प्रभु जी मैं बोलूंगा, उनसे हम भी सीखना चाहिए, कभी भी भक्तों के संग में हमको सीखना ही है। तो सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या? प्रभु हरे जी मैं कृष्ण बताऊं? प्रभु जी। प्रभु सकाम, जी सकाम इच्छा के साथ करते हैं, और निष्काम है जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हम केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका टेक अवे है। और दूसरे लोगों से आंसर चाहिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, वो बोलते हैं सकाम कर्म में जो होता है ना, जो कर्म हम करते हैं तो उसके प्रति जो होता है ना, हमें फल की इच्छा रहती है कि हम इतना काम करेंगे तो हमें इतना फल मिलेगा, ऐसा। और निष्काम कर्म में जो होता है ना, हम जो होता है ना, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको जो होता है ना, मतलब डू एंड फॉरगॉट जो होता है ना, वो वाला चीज हो जाता है कि मतलब हम काम करें और उसको भूल जाएं या फिर भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं। यस, हरि बोल हरि बोल। थोड़ा लगभग वेरी एक्सलेंट बात प्रभु जी। और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं अपना टिप्पणी? प्रभु जी, सकाम कर्म जो होता है वो डिपेंड करता है कि मतलब हम उसका जो आफ्टर ऑल जो रिएक्शंस आने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन हम्म निष्काम कर्म जो होता है विदाउट एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मतलब प्रभु की सेवा के लिए वो किया जाता है। अच्छा, प्रभु की सेवा के लिए किया जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी अभी नजदीक तक आ रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा और हरे डेप्थ में कृष्ण जाएंगे। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा मैया, जो हरे कर्म कृष्णा। उससे करके हम पूर्ति का भगवान आशा को नहीं अर्पित हरे रखना कर कृष्ण देते चाहिए। प्रभु हैं। जी। जो सकाम कर्म होते हैं वो आपको कर्म बंधन में बांधते हैं, और जो अच्छा, निष्काम कर्म होते हैं क्योंकि वो हम भगवान के लिए करते हैं इसलिए वो हमको कर्म बंधन में नहीं बांधते। हरे अच्छा, कृष्ण प्रभु। हरी बोल हरी बोल, ये आपका टेक अवे है।
वेरी एक्सलेंट। तो आज हमको भगवान क्या राज खोल रहे हैं वो देखेंगे माता जी प्रभु जी। अब सकाम कर्म के बारे में और अच्छा सा जानेंगे, निष्काम कर्म के बारे में जानेंगे, भक्ति से भगवान का अकर्म है ना और डेप्थ में जानेंगे, ये श्लोका के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि सकाम कर्म क्या है? व्यक्ति जो भी करता है, समझो मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ भाई, हाँ, उसको क्या रहती है? उसको आसक्ति रहती है, किससे? उसके कर्मों से। अच्छा समझो आप, उसको आसक्ति है उसके कर्म से और फल से, दोनों से भी उसको आसक्ति है। हाँ, मैं ये करूंगा मेरे को ये मिलेगा, तो वो भी भगवान को देगा, लेकिन क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा देगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दिया, 10,000 की तनख्वाह है, वो एक 100 रुपये, ओके मैं 100 रुपये थोड़ा सा, बस उतना ही फॉर्मेलिटी है। वो क्यों कर रहा, क्या नहीं कर रहा, वो करेगा, मेरे को आगे जाके पुण्य मिलेगा, ये करूंगा तो मेरे को आगे जाकर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो यानी कोई ना कोई जिसको कर्म से और कर्म जो मिलेगा उससे भी क्या है? फल से आसक्ति बने हुए रहती है, किसको? सकाम कर्म को। लेकिन निष्काम कर्म में यहाँ पे क्या रहता है? फल से नहीं रहती है आसक्ति, मैं मानता हूं फल से आसक्ति नहीं रहती है। निष्काम, कामना नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन कर्म से आसक्ति हो जाती है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, वो मैं अब कौन हूँ मालूम प्रभु? मैं डॉक्टर हूँ, आपके इस्कॉन मंदिर में आया हूँ सेवा करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर की ही आसक्ति में लेके ही रहूंगा। अगर वो डॉक्टर के आसक्ति वालों को अगर बोल दिए, हाँ, इंजीनियर वाले को बोल दिए ना, समझो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट वाले को ये बोला गया, वो बैंक में अच्छे सा नौकरी कर रहा है, अब उसको मंदिर में आया है, मंदिर में जुड़ गया है, सडनली बोले, क्या बोले? भैया चिटाली माता जी आप कौन है? बैंक के मैनेजर है, आप थोड़ा यहाँ पे किचन में आओ, भगवान जी के बर्तन धो दो। अरे नहीं, मैं कौन हूँ भगवान जी के बर्तन? नहीं तो ठीक है, दूसरों के भी बर्तन भी है, थोड़ा हमारे पास में आज प्रसाद का वितरण हुआ, बड़े बड़े भगोने हैं, चलो साफ करो। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मंदिर में झाड़ू लगाओ। नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों? उसको कर्म के प्रति आसक्ति है, कर्म के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। वो अभी भी निष्काम कर्म जो बोलता है, फल का प्रति नहीं रहती है, लेकिन उसको क्या बोलेगा वो? ठीक है मैं अकाउंटेंट हूं ना, आप मेरे को ऐसा काम दो जो मैं कर सकता। देखो आप मेरे को क्या दो मालूम? मेरे को आपका समझो मेरे को डोनेशन लाना है, वो मैं करता हूँ। नहीं तो आप यहाँ क्या दो, वो एक गिफ्ट एंड नॉवेल्टी शॉप रहती ना, बुक्स बेचते ना, वहां बिठा दो। देखो ये छोटे छोटे काम ना मेरे से नहीं होते, ये काम मत दो, ये काम मत दो, ये काम मत दो। मत दो, मत दो बोलता है। भक्ति में आ गए बाद में भी, कौन? मैं लेबर हूं क्या? मैं बर्तन धोने वाला दिख रहा हूं आपको? यानी भौतिक जो पोजीशन है, वो पोजीशन की आसक्ति रहती है, किसमें? निष्काम भाव में। फल के प्रति नहीं रहती है, पोजीशन के प्रति रहती है। लेकिन जब जब भगवान जो आज रास्ता बता रहे हैं, जो भी करते हो करो, तो एक भक्त कैसा रहता है? चाहे कुछ भी, ना तो कर्म के प्रति आसक्ति रहती है, ना तो फल के प्रति। हमको बोला गया, क्या बोला गया? बर्तन धो, ओके धो दूंगा। हमको बोला गया वहां थोड़ा बकेट है, बकेट में वो है, थोड़ा सा साफ क्लीन कर दो मंदिर को, यस ओके मैं करूंगा। अरे आपको, हमको, मैं अब मेरा मैं मेरे पे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मेरे को बोला गया चलो आप फैसिलिटेटर बन के लोगों को, एक 200 400 लोग आपके नंबर देंगे, उनको मैनेज करो, मैसेजेस भेजो, ओके। एडमिन बनो, ओके। होस्ट बनो, ओके। बैच, बच्चों को पढ़ा दो, ओके। हर चीज नहीं, एडल्ट नहीं, यूथ पढ़ाओ, ओके। सुबह नहीं शाम पढ़ाओ, ओके। भगवान आप प्रचारक नहीं करना है, मंदिर को भी छोड़ दो, ओके। क्योंकि कंप्लीटली वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु। इसको बोलते हैं भगवान का जो इंस्ट्रक्शन, गुरु का इंस्ट्रक्शन, बिना 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 किससे? कर्म के। मैं कौन हूं मालूम? मैं टीचर हूं, मेरे को आप बोले बर्तन निकालो, बर्तन साफ करो, मैं नहीं करूंगा। ये मेरे को सिर्फ प्रवचन देना है, मेरे को प्रवचन देने में आनंद आता है, क्योंकि सब प्रभु जी बोलते हैं, आनंद आ रहा। अगर मैं बर्तन धोऊंगा ना, मेरा ना वो लेवल नीचे गिर जाएगा। मैं कौन हूँ? नहीं माता जी प्रभु जी, ये भक्ति है। भक्ति में जब आप टेम्पल जाना स्टार्ट करते, आपको रियली जब आपको ऐसा लगता है, भक्ति में आ गए ये लोग, हमको ना वो लोग ना अच्छे अच्छे पोजीशन पे है, हमसे ना सेवाएं करा रहे हैं, ऐसा लगता है, हमको दोष दिखते हैं। दोष कभी नहीं निकालना।
सोने को घस के देखो, इंसान के साथ में बस के देखो। तो इसलिए हम लोग जब जब दो भक्त, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब अच्छा लगता है, जब मंदिर में जाएंगे, जब भक्तों से मिलेंगे, जब दोष निकल दिखते हैं, आपको दिखे तो आप क्या करना है, अवॉइड करना। अवॉइड करके हम यहाँ पे आए क्यों? और ये मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ क्यों मैं झेलता हूँ। मैं देखता हूँ लोग कैसा कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी वो ना उनका ग्रुप बना लिए, वो ना उनका ग्रुप नहीं। हमको यहाँ पे भक्ति में आए, मंदिर में ठीक है, जब तक प्रभु जी देंगे, हमको मंदिर में सेवा मिल रही है करो। सेवा जब हमको निकाल दिए, माला है, यस, ये समझ के चलो, हम हमको किसी से भी आसक्ति नहीं है। ये नहीं कि मैं पंकज शर्मा प्रभु हूँ, मेरे को डेली प्रभु जी बोल रहे हैं भजन गाने के लिए, भजन से आसक्ति बढ़ गई, सडनली आपको नहीं बोला गया, उस दिन पूरा मूड खराब हो गया, माला नहीं है, ऐसा नहीं रहे। तो कर्म से भी आसक्ति नहीं रहती है, एक भक्त को कर्म के फल से भी आसक्ति नहीं रहती है। जो दो मैं करूंगा, ये भाव आना चाहिए। ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना माता जी, समझना कि आप बढ़िया सा प्रगति करने हैं। इसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति, नो अटैचमेंट, जस्ट कर्म करते जाओ। किसके लिए? कन्हैया को प्रसन्न। कन्हैया कैसा प्रसन्न होते हैं? गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसादे। हाँ ना, वो क्या बोल रहे हैं हमको, जो डेली गाते हैं उसमें वही तो है ना, जब गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। अब ये एकदम हायर टेस्ट, हायर लेवल, हायर हाई हाई लेवल की जब हम लोग धीरे धीरे से आते हैं। जब भी हमारा चलता है डिस्कशन, आपको मालूम है, थोड़ा ऊपर ही जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि आपके सिर पे से चले जा रहा है सब चीज सब चीज। चलो नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, और एक मैं बोलना भूल गया। हाँ, भगवान को जब हम लोग को तड़पना चाहिए, समझो आप, भगवान क्या बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे को दे, तो इसका मतलब क्या है? भगवान को क्या पसंद है? हमको पसंद है, आजकल की दुनिया में यही हो रहा है। मेरे को अगर गुलाब जामुन पसंद है, भगवान को मैं चढ़ा रहा हूँ। मेरे को पसंद है, मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ। मेरे परिवार वाले नहीं खाते प्रभु जी, मैं क्यों चढ़ाऊं भगवान को प्रसाद? नहीं, पहले हमको ये समझना चाह रहे, जो भी करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना। भगवान, हम भक्तों के संग में जब जुड़ते हैं, मंदिर में जुड़ते हैं, हमको ये मालूम होता है क्या, भगवान को पूरी पसंद है। भले ही हमारे परिवार में सब रोटी खाते हैं, लेकिन भगवान जी के लिए दो भले ही पूरी खाना, पूरी बनाना, उसमें हमारी भी आसक्ति नहीं रहना। अगर हमको भी पूरी अच्छी लगती है, भगवान को भी पूरी अच्छी लगती है। जब श्रील प्रभुपाद जी का मेर्सी आपको प्राप्त करना है, कचौरी उनको चढ़ाओ, कचौरी उनको पसंद है, तो वैसा भगवान जी को समोसा, कचौरी एंड दाल, करेला, दूध, दूध की बनाई, दूध की मिठाई बोलते हैं ना, पसंद है। तो आपको पसंद नहीं है, भगवान को पसंद है, चढ़ाओ। अगर वो भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद में भी आसक्ति नहीं रहना कि मैं ये दूध की मिठाई बनेंगी ना, मैं भगवान जी को चढ़ाया, मैं खा लूंगा। देन फाइनली आप बनाते वक्त भी क्या है आपकी आसक्ति, ये प्रसाद क्यों बना रहा मालूम, मेरे लिए। ये भी नहीं आना, ये भी नहीं आना, सिर्फ यही रहना, भगवान को लिए मैं चढ़ा रहा हूँ, भगवान खाएंगे बस, भगवान भगवान ये प्रसाद लेंगे बस। ये हायर लेवल, मैं तड़पता हूँ आप लोगों को सबको क्या करना है। हम लोगों को श्लोका को श्लोका वाइज नहीं है, इसको हम लोगों को ये 9 श्लोकाएं हमको इतना प्रैक्टिकल लाइफ में बताते हैं कि भक्ति अब भक्ति के ऊंचे स्तर पर लेके जाती है। अब एक भक्त और अभक्त में क्या डिफरेंस है? हाँ, अभक्त रहता है फैक्ट्री जल गई रोता है, हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाँ इमीडिएटली टेंशन में आएगा। एक भक्त रहता है, क्या रहता है, ओके भगवान तुमने दिया, तुमने ले लिया, तुम्हारी इच्छा है तो फिर तुम दे देंगे, तुम्हारी इच्छा है, मेरे को भक्ति में जाने के लिए अड़चन था वो, इसलिए आप मेरे कन से ले लिए। ये भक्त का डिफरेंस है, हाइयर लेवल है। अब हम लोग ब्यूटीफुल 28 श्लोका पे आएंगे, समय है हमारे पास में। और शुभाशुभा फलैरेवं मोक्षयसे कर्म बंधनै संन्यास्य योग युक्तात्मो विमुक्तो माम उपैष्यसि। अच्छा, अभी तक जो डिस्कशन चला उसमें कुछ डाउट है? 3 श्लोका में जो अभी तक जिसको जो डिस्कशन चला, किसी को कोई डाउट है? नो प्रभु। नहीं है ना? क्योंकि मैं, मेरे को ये 9 श्लोकाएं आप लोगों को ऐसा इतना सरलता से देने का है कि आपको ये 9 श्लोकाएं जब जीवन में आएंगे, आनंद आने लगेगा, भक्ति में भी रुचि आने लगेंगी। नहीं तो माला माला ही है। हाँ, हम भी कर रहे हैं माला। एक माता जी भेजे, मेरे को बहुत दिल को तकलीफ हुई, आप प्रभु जी आप आपकी क्लास में मैं छोड़ दी, मालूम क्यों? मैं 16 नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं भी ठान ली
क्या 16 कैसा भी कर नहीं, उनका मैसेज देखे तो मेरे को तकलीफ हो गया। क्या मैं इतना 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 मैं रिक्वेस्ट करता कि 16 करो, मैं नहीं बोला कहाँ पे भी। वो अपने आप से समझ गई, अरे भैया लेवल 2 उनके लिए है जो एक माला करते हैं, मैं ये तड़प रहा हूँ, टिकना है, गिरने का। अब हाँ, ये श्लोका गिरने के बारे में बताता है, क्या बोल रहा है? शुभा शुभ फलर एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसी। ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहा है क्या बोल रहा है श्लोका? इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास इसे संन्यास इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यानी निष्काम कर्म कैसा कर्म, किस तरह से करना है, वो भगवान और डेप्थ में बता रहे हैं। चलो पढ़ो, कौन है इसका पढ़ने का चांस किसको है? शर्मा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। गुरु के निर्देशन के श्री कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने के युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी की व्याख्या इस प्रकार है। अनासक्तस्य विषयान् अनासक्तस्य विषयान् अर्थामुपञ्जयत मुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम् उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों एक से मिनट एक मिनट माता जी, मैं भूल गया। आज हमारी एकादशी की क्लास है, 7 बजे। 15 मिनट में हम लोग, हाँ हम लोग एक स्टोरी बोल देंगे, स्टोरी डिस्कशन करेंगे, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं ये रिकॉर्डिंग माता जी आप एक अच्छा सा भजन आप करना चाहेंगे श्वेता माता जी, है या हरे नहीं है? यस, हरे आप एक कृष्णा भजन कर लो माता जी, एकादशी की क्लास स्टार्ट करिए। जी प्रभु जी, मैं ही करूँगी। आप करेंगे या आपके आपके आप बोल जी रहे थे आज आपके? एकादशी हाँ, का जी आज एकादशी का दिन है तो ठीक मेरा ठीक नाश्ता भी करना ठीक चाहेगा प्रभु। ठीक है, हरी बोल माता जी, हरी बोल। करिए मैम, जल्दी से। हरे कृष्णा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कालकेते भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं मायश तुम मेरा के जैसे दिलाते नहीं तुम मेरा के जैसे दिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कहते हैं भगवान नाचते नहीं कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। हरे कृष्णा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। देखो माता जी, जैसे ही आप माता जी करे, माता आपका जी, आशीर्वाद, अरे नहीं माता आपका जी, हमारा नहीं, सभी ऑलरेडी लोगों का भी आशीर्वाद कृष्ण के यस, साथ। सभी सीनियर वैष्णव लोग जुड़े हैं, सभी लोग तो क्या नाम है माता जी? हरे कृष्णा अद्वैत। प्रभु नाम। सभी लोग अद्वैत। प्रभु जी। हाँ माता, जो सभी लोग हरी बोल बोलना है, क्योंकि इतना अच्छा हमारे लिए वो भजन गाए हैं। सभी लोग हरी हरि बोल हरि हरी बोल बोल हरि बोल हरी हरि बोल। बोल जिससे हरि बोल ऐसा बोलने से उनका मनोबल बढ़ता है। देखो कितना अच्छा है, बहुत सुंदर, कितने मैसेजेस आ रहे हैं। हरि बोल। भक्ति में रखना है, दिस इज व्हाट हमारे हरि बच्चों को, बोल। हमको आज हम लोग वही श्लोका देख रहे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे भैया, हमारे एक पति पत्नी का फल है वो, तो फल भी भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे को देव ना, तो देव ना बोल तो परमानेंट को देव नहीं बोल रहे, भक्ति में लाओ बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, भक्ति में लाओ। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरा लेवल 2 का है। पॉज करूँ, स्टॉप, पॉज करना है सर, ध्यान कराऊंगा। हम लोग कहाँ थे? 9वें अध्याय का तात्पर्य कौन पढ़ रहे हैं? 9वें अध्याय में जो श्लोका है। 28 से। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी प्लीज। जिसको जाना है जाइए, ये हमारा लेवल 2 का क्लास चल रहा है यहाँ पे, प्लीज। लास्ट के श्लोकाएं चल रहे हैं, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए, क्षमा शर्मा माता जी पढ़ रहे थे क्या? जी जी प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं। अतः यदि कर्म करके उसके फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो वह युक्त वैरागी कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर हमें कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो 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 क्रमांश आत्मा साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता जाता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता जाता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति में वह ब्रह्म ज्योति में तदांतर नहीं होता, तदाकर नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, मम उपेश्यासी, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं। वह यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। सन्यासी है, बस है माता जी हमको। ये एक सेंटेंस बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान क्या बोले, प्लीज माता जी सब लोग म्यूट कर लो, मैं बार बार नहीं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट करने के लिए। भगवान का तात्पर्य क्या था यहाँ पे? 9वें अध्याय का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 27वां श्लोका, क्या बोले हैं कि 28वां श्लोका, इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। यानी इस संन्यास योग में, प्रभु जी सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है ये श्लोका। ये सन्यासी योग यानी सन्यासी के नहीं,
भगवान हमको भगवत गीता में क्या सिखाए कि निष्काम कर्म के माध्यम से ने कर्मों का जो फल रहता है उसको त्याग दो। इवन गृहस्थ भी सन्यासी बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहना। तो आचार्य यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं दो प्रकार की मुक्ति होती है। एक ब्राह्मण, जो लोग ब्रह्म में जाते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं, लेकिन एक डायरेक्टली जो भगवत धाम जाते हैं। तो भगवान धाम कैसा जा सकते हैं? वो धीरे धीरे से जब हम लोग निष्काम करते हैं, मैं जो बोला ना अभी तक, निष्काम कर रहे हैं लेकिन आसक्ति कर्म से बंधी हुई रहती है, तो वो भी चले जाती है। जब कर्म की आसक्ति चले गई, कर्म के फलों से आसक्ति चले गई, देन पोजीशन भी नहीं है, मैं तो कुछ भी हूँ, भगवान का दास हूँ, ये मेरा रियल पोजीशन है। जब भक्ति में आ गए, जब ये भावना आ गई, देन भगवान बोलते हैं आ जाओ बेटा। अब ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है। जो 9 श्लोका है ना, 9वें में से चौथा श्लोका आ रहा है। माता जी, प्रभु जी, ध्यान पूर्वक सुनो। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो स्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान बोल रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है भैया, मुझ में स्थित रहता है। और मैं भी उसका, यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियलिटी दिखता है भगवान का। पार्शियलिटी यानी जो मेरा है, मेरा जय जयकार करता, मैं उसको मेरा फ्रेंड बनाता हूँ। पावन पांडवों के साथ में भी ऐसे ही हुआ था ना। पांडव हमेशा, भगवान मेरे को आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। भगवान बोलने लगे यस, मैं थोड़ा, भगवान ऐसा दिखता है कभी कभी भगवान पांडवों के साथ भी पक्षपात करे, नहीं, भगवान बोल रहे हैं हाँ, वैसे तो मैं क्या हूँ, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। इसको अब डेप्थ में जानेंगे। ब्यूटीफुल श्लोका है, पढ़िए माता जी तात्पर्य। तात्पर्य सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में जो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सहर्ष है, सदृश है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यह उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मिकतावादी है और उन्हें उन्हीं में स्थित है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ये, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। ठीक है इससे प्रभु ही जी, ठीक है, यहाँ पे रुको, फिर बाद में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो श्लोका है, ये जो श्लोका है, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, ये हमको दो चीज सिखाता है। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु नामय द्वेष्टि देशो सी ना प्रिया। मैं दोनों के लिए सेम हूँ, यानी ये सबके लिए मैं सेम हूँ, कौन बोल सकते हैं? जो परमात्मा है। यहाँ पे दो भगवान के अलग अलग फीचर्स के बारे में ये श्लोका में बताया गया। क्या है? एक, मैं परमात्मा बन के सबसे मैं द्वेष नहीं करता, ना तो किसी को, सबको मैं समोहम, समोहम यानी सबको समान भावना से, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है। फिर बाद में इमीडिएटली क्या बोल रहे हैं? जो मेरी सेवा करता है। सेवा किसकी करते हैं? श्याम सुंदर कृष्ण की। तो जो जो मेरा भक्त है, जो मेरा नाम लेता है, मेरे गुणगान करता है, मेरी लीलाओं का बारे में चर्चा करता है, श्रवण करता है, जो मेरे को यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट बोलता है, देन वो मेरा भक्त है। मैं धीरे धीरे से क्या बोल रहे हैं? किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा, सेवा हम किसकी कर सकते हैं? मेरे लड्डू गोपाल को आज मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, आज एकादशी है मैं उनके लिए व्रत रखूंगा, आज एकादशी है मैं तड़प रहा हूं उनकी लीला सुनूंगा। तो हम किसके लिए सुन रहे हैं? कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए। ये इमीडिएटली दूसरा फॉर्म हो गया। यहाँ से भगवान बोले परमात्मा बन के तो मैं सब में हूँ, सबको देखभाल कर रहा हूँ, द्वेष नहीं करता, लेकिन इमीडिएटली मैं बदल गया। क्या बन गया? जैसे ही मेरे भक्ति में आ गए, श्याम सुंदर फार्म की जो भक्ति करने लगेंगे, देन मैं क्या करूंगा? उनसे उनको उनको मैं क्या बनाऊंगा? मेरा मित्र बना लूंगा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको ये समझना चाहिए
कि हम लोग हम लोग कौन से कैटेगरी में हैं। यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे एक बताया गया परिवार के जैसा। जब एक परिवार में बच्चे हैं, परिवार में बच्चे, एक बार पल्लवी पल्लवी माता जी आए थे हमारी क्लास में, वो एक ये एग्जाम्पल दिए कि वो बोले बच्चे स्वतः ही अगर माँ बाप को अच्छा सा ये करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके पैर दबाएंगे, आपको सिर दबाएंगे, आपको क्या चाहिए बोलो बोलो, देन माँ बाप कितना, अब चार बच्चे हैं, चार बच्चों में से एक बच्चा बिना मांगे सब चीज माँ बाप को करते जा रहा, पानी ला के दे रहा, कुछ भी मांगे ला के दे रहा, देन इमीडिएटली देन वो बच्चा ऑटोमेटिक प्रिय होता है। ऐसे तो चार बच्चों हैं, पांच बच्चे हैं, तो पांच बच्चों को तो वो भगवान अलग नहीं देखते हैं, लेकिन जो ज्यादा माँ बाप की जो सेवा करता है वैसा ही वो वो भगवान उन पे स्पेशल मर्सी, तो आप देख लो कि आपको स्पेशल मर्सी चाहिए नहीं। नेक्स्ट पढ़ो प्रभु, कंटिन्यू करो जल्दी। हरे पढ़ो कृष्णा प्रभु। सुभाष प्रभु जी। हाँ जी माता जी। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्यथैव महा भजामह्यम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरे शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान री तथा बोल, रुको मत प्रभु जी, ये एक ब्यूटीफुल है, क्या बोल रहे हैं। हीरे का वैल्यू, हीरे का वैल्यू, हीरे को सोने के अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है, उससे उसकी महिमा। इसलिए माता जी प्रभु जी भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, वो तड़प रहे थे। कौन? भगवान तड़प रहे थे मेरे भक्त को कैसा ग्लोरीफाई करना। हमेशा हम समझते हैं हमको तकलीफ देते हैं। मैं जब लेवल 2 की पहली कक्षा फर्स्ट डे जब मैं ये कक्षा लिया, सबको क्या बोला कि भक्तों को तकलीफ देते हैं भगवान, क्यों? उनकी गुणगान कराते हैं। तो आज भीष्म पितामह वहां पे बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, और इधर इनको सबको पांडवों को बोले चलो चाहो जाके उनके दर्शन कर लो, और वो स्वयं भी आके दंड, यानी उनको आज भी भीष्म स्तुति कितनी अच्छा लगता है, कितना जब आप गाते हैं, हाँ, इति मति रूपा कल्पिता, यानी जब वो भाव से गाते हैं वो भी जुड़ रहे हैं, वो उनको ग्लोरीफाई करने को वहां गए ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं समझना चाहिए। सोने का, नहीं भाई, जब हम भक्ति में आते हैं इनडायरेक्टली, आप देखो आप भक्ति में नहीं थे, आप लोग जितने भी लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए हैं, कैसा थे, कोई आपको नाम नहीं, कोई आपको पहचानता नहीं, आप हाँ ठीक है घर का काम कर लिए, पति कुछ बोल दिया, पत्नी कुछ बोल दिए, यही चलते जा रहा था, बॉस कुछ बोल दिए बस। लेकिन अब अरे माता जी आप तो इतना अच्छा बोल रहे, अरे आप तो इतना अच्छा भजन गा रहे, अरे आप तो करताल, अरे अरे सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जय जयकार, क्यों? आप सोना थे, लेकिन हीरा जो कन्हैया है आपके जीवन में आ गया तो सोने का मूल्य और बढ़ गया। हमारे जीवन में जब भगवान आ गए, देन हमारा, हम लोगों का क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसा एक्चुअली भगवान की कृपा, वो परमात्मा बन के सबको समोहम, इसका मतलब क्या है? सबको इक्वल है। लेकिन अगर जैसे कि पानी, बरसात जब होती है, एग्जाम्पल वही है, यहाँ आगे बताते हैं। बरसात जब होती है सब पे बरसात गिरती है। किसान अगर जहर जहर जो झाड़ में रहता है, अगर वो झाड़ लगाया, वही झाड़ बढ़ेगा। भगवान सबको ठीक है, सबको वही देते हैं, जो असुरों को भी है, आपको भी है, जो बुरे लोग हैं सबको भी समान है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट है, आपकी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो कोई कोई लोग क्या करता है, भगवान तुम शत्रु हो। भगवान बोलते हैं समोहम का ये मतलब वो नहीं है, लोग गलत निकालते हैं, यही श्लोका का गलत मीनिंग भी निकालते हैं, टिप्पणी गलत जगह मैं खुद पढ़ावा हूं। मैं चकित रह गया, इतना गलत कैसा मीना है। वो बोले हैं हम चाहे कुछ भी गलत करो ना, भगवान हमारे गलतियों को क्षमा कर देते, इसलिए आप क्या करो, गलती पे गलती करते जाओ। आपको संभोग करने की इच्छा है, यस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। गुस्सा करने की इच्छा है, पुकारते जाओ। गालियां देने की इच्छा है, गालियां देते जाओ। भगवान है ना, समोहम है वो, सबको नहीं। समोहम का बिल्कुल विपरीत मीनिंग उन लोग निकाल के बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में समोहम मतलब क्या? भगवान बोल रहे हैं तू जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा मैं वैसा, तू बोला मेरे को शत्रु बनो, ओके मैं तेरा शत्रु बन से तेरे के लड़ूंगा, लड़के तेरा उद्धार कर दूंगा। फिर नहीं बोले तू मेरा मित्र बन जाओ, ओके मैं तेरा मित्र बन जाऊं। वो बोले तू मेरा, कोई अगर मेरे को बोलता सारथी बन जाओ, ओके मैं तेरा सारथी भी बन जाऊंगा। पिता बन जाओ, यस मैं पिता बन जाता हूँ।
वो बोल रहे हैं तू जिस तरह से मेरे को जो भाव से मेरे को बुला रहा है, कोई अगर बोल रहे हैं शादी कर लो, ये 16,000 वालों जो जो भी थे उनके पत्नियों को, वो बोले यस मेरे को आप ही चाहिए, ओके मैं डिवाइड कर लिया अपने आप को, इतना विस्तार कर लिए, एट ए टाइम सबसे बिहार रचा लिए। कोई बोला निराकार है, उनके लिए भगवान बोले ओके मैं तुम्हारे लिए निराकार हूँ। दिस इज व्हाट, ये हमको, ये वो नहीं है। कोई बोलता है आकार है, हाँ हम बिल्कुल आकार है, नहीं है मैं बोल रहा हूँ का आकार है। अगर माता जी प्रभु जी ये जो बोलते हैं समोहम का मतलब ये है वो है, तो भगवान सबसे जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, जिसको जैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना, वो लास्ट का थोड़ा सा लाइन पढ़ लो प्रभु, खत्म करेंगे हम लोग। पढ़ो, जी प्रभु जी। एक एक तात्पर्य छोड़ना नहीं है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्य अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन भी ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। किंतु यह यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आत्मा जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राध्यान रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल। देखो माता जी प्रभु जी, ये जो तात्पर्य है इतना अच्छा तात्पर्य दिल को लग रहा है। तो जिस ये प्रतः यह दृष्टांत दिया जाता है, भगवान कल्पवृक्ष के समान है, मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं समूहम का ये मतलब नहीं लेना चाहिए मैं जो भी गलती करूंगा भगवान मेरे से समान रहेंगे, तो पत्थर बन गए। पत्थर में मूर्ति में भगवान में क्या डिफरेंस है? पत्थर अगर आप क्या करेंगे, यस पत्थर से अगर आप सिर पे मार लेंगे, यस मार लगेगा, हाँ थोड़ा ज्यादा मारेंगे ज्यादा मार लगेगा, तो वैसा सबको समान है, तो ये पत्थर का काम वैसा थोड़ी है। नहीं, भगवान क्या कर रहे हैं, मैं आई विल रिएक्ट एज पर यूर कन्वीनियंस। यस, आप जिस भाव से मेरे पे शरणागति आते हैं, मैं उस भाव से आपको आपको मैं भी क्या करता हूं, अगर आप पूरी तरह से 100% सरेंडर है, यस भगवान अब मेरे को आप ही चाहिए। अर्जुनाचार्य जो हम लोग सीखे हैं वो कहानी में, देन हम लोग सरेंडर नहीं हुए, हम 50%, थोड़ा थोड़ा हम हमारे बारे में अभी भी सोच रहे हैं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो इसका मतलब वी आर नॉट कंप्लीटली सरेंडरिंग अवर सेल्फ। दिस इज व्हाट हम लोगों को करना क्या चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण समर्पण अगर भगवान को करे, देन वो बोले यस अगर आप तुम 100% मेरे को सरेंडर कर लिए आ जाओ, मैं एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारे गलतियों को। ठीक है, कभी कभी भक्तों से भी मैं मानता हूँ, भक्तों से भी गलती होती है, गलती होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु जी अब तो मेरे से ना गलती हो गई, प्रभु जी मेरे से ना, कभी कभी बड़े बड़े लोगों से हो जाती है गलती, ये काम वासना कामनाएं ऐसे रहती है, गलती करा देती है हमको। माया बहुत स्ट्रांग है, हमको माया किसी भी रूप में आती है माता जी प्रभु जी, पति बन के आती है, पत्नी बन के आती है, सास बन के ससुर बन के आती है, गाली देते हैं कोई लोग हमको, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। कभी भी प्रभु जी आप ग्रेट है नहीं बोलते, कभी कभी फूलों की माला जहाँ पे पहनाया जाता है, गालियों की भी माला पहनाया जाता है, तो हमको बर्दाश्त करना पड़ता। वही मंदिर में जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है आप गलती भी नहीं करते, लेकिन ये परीक्षा ऐसा होता है कि आपको मंदिर को आने से रोक दिया जाता है, भैया आप मत आओ, तो भी आपको भक्ति में टिके रहना है, टिके रहना है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, देखो माता जी प्रभु जी, जब एक बच्चा गिरता है, हम पार्क में हम देखते हैं ना कभी कभी, हम आजकल मॉर्निंग बैच में नहीं ले रहा हूँ, मैं तकरीबन जा रहा हूँ वॉकिंग के लिए, तो हाँ अच्छा सा बीड बैग है हाथ में, बीड बैग, वॉकिंग में चल रहे हैं, चलते चलते हरे कृष्णा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मेरी बहू क्या करी, मेरा सांस क्या करे, जो 35 से 40 साल वाले, ये मेरे बिजनेस में ये करना है वो करना, अरे शेयर्स ये गिर गए कहते ये खरीदो, यही देख रहा हूं मैं, कोई तो फोन में बात में लगे हुए रहते हैं, कोई वहां वहां पे भी आके आपको चलते जा रहा है टिक 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 टिक, यानी वॉकिंग भी कर रहे हैं ना, तो 2 घंटे वॉकिंग के लिए निकाल रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, भक्ति के लिए 10 मिनट समय नहीं है।
क्या विचित्र विडंबना है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, बोलने का तात्पर्य क्या है, हमको क्या करना है, ठीक है कुछ गलती हो गई, भगवान जैसा पार्क में जाते हैं, बच्चा जब गिरता है, माँ होना बल्कि गिरने देती है, तू गिर गिर, वो जल्दी जाके पकड़ती नहीं। तो उसको मालूम हो गया, अरे मैं ऐसा चले तो ऐसा गिरूंगा, तो नेक्स्ट कदम संभल के डालेगा। वैसा अगर हम भी गिर रहे हैं भक्ति में कभी कभी, तो हमको ये सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, अच्छा मैं ये ऐसा करा था, मैं गिर गया, अच्छा मैं ये विचार आने दिया इसलिए मैं गिरा। तो अब वहां से फिर से हम भक्ति को स्टार्ट करना, ये नहीं कि हम अगर देखो माता जी प्रभु जी, समोहम का ये मतलब नहीं है। मैं जनरली, अब हम लोग क्रिमिनल साइड है, देन हम लोग एक जज का एग्जांपल ले लो। जज अगर दो 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 एक हमारे पास में क्या बोलते हैं उसको, हैबिचुअल ऑफेंडर यानी रेगुलरली क्राइम करते जाता, एक 10 साल 20 साल कभी उसके जीवन में क्राइम नहीं करा, गलती से उससे कुछ गलत हो गया, तो उसको अलग से अलग भावना से क्या करते हैं, जज उसको चांस देता है। ठीक है पहली बार गलती है ना, मैं क्षमा कर रहा हूं, लेकिन वही जो बार बार करता है उसके लिए नहीं है। तो वैसा समोहम का ये मतलब नहीं है तुम जितने बार उतने बट गलतियां करते जाओ। प्रभु जी भगवान तो मेरे समोहम है, आप तो दंड ही नहीं देते, आप मेरे प्रिय है, ये नहीं है। ठीक है ना, भक्तों से भी गलती होती है, तो कौन सजा देते हैं, यमराज सजा नहीं देते हैं। भक्तों से जब गलती होती है तो कौन सजा देते हैं, स्वयं कृष्ण। जब कभी भी आप वृंदावन जाओ, आप वृंदावन चले गए, मथुरा चले गए, आप अपराध कर दिए, कभी ऑटो वाले से गाली दे दिए, किसी को बोल दिए, कुछ बोल दिए, वो अपराध है, वो धाम में अपराध कर रहे हैं। इमीडिएटली आप वहां से आते हैं ना, आप डेफिनेटली आप देखो आपके हेल्थ पे इमीडिएटली इफेक्ट पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ हो जाए, नहीं कुछ ना कुछ ऐसा तकलीफ होगी, यानी फीवर आ जाएगा, खांसी होगी, ये होगा वो होगा, इमीडिएटली वो रिजल्ट है। यानी हाँ, भगवान का भक्त को दंड स्वयं भगवान देते हैं और इमीडिएटली देते हैं। और भौतिकवादी जो रहता है ना माता जी ब्रजी, जो कर्मी रहता है, वो गलतियों पे गलतियां करता है। हम देखते हैं अरे ये इतना मारता है, इतना गलत काम करता है, भगवान की इसको जल्दी देते नहीं। हम अगर कुछ भी गलती करे जल्दी हमको सजा दे रहे, क्यों, तू जल्दी आ जा मेरे धाम में, तू गलती करा इसलिए मैं तेरे को तकलीफ दिया, लेकिन तकलीफ ये इसलिए दिया, ये रियलाइजेशन तेरे में ला कि तू अब आ जा, मैं और ज्यादा दिन तेरे को यहाँ पे रखना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैं तेरे को यही जन्म में तकलीफ दे रहा हूं। अब लेवल 2 में उतर रहे हैं हम, ये डेप्थ में जा रहे हैं, ये आना चाहिए, ये फील होना चाहिए हमको। हाँ अच्छा, भगवान मेरे को तकलीफ दे के और नजदीक करीब खींचना चाह रहे हैं, ये आना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी मेरे को तकलीफ क्यों दी है, प्रभु जी नहीं होना, प्रभु जी ये तो गलत हो रहा, मैं तो इतनी भक्ति करती, बचपन से भक्ति करती, फिर भी मेरे को ऐसा अन्याय गलत है। नहीं, भगवान बोले तुम गलत करे ना, तुम चले ठीक है, मेरे को देख लिया, मैं डायरेक्ट तुम्हारी सजा देता हूँ, और सजा देके इमीडिएटली तुमको प्यूरिफाई करके मेरे धाम में लेके आता हूँ। ठीक है ना, मैं समझ रहा था आज आज खत्म करेंगे, 4 श्लोका भी आज फिर रह जा रहे, लेकिन और डेप्थ में जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को। ठीक है माता जी प्रभु जी, 8 बज रहे हैं, मैं और नहीं लूंगा, भागवतम कई कई लोगों को अटेंड करना है। तो वंशाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, थैंक्स फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सैटरडे को क्लास लेंगे प्रभु जी। माता जी हम लोग ये अध्याय यही वीक में कभी ना कभी एक बार क्लास लेके खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग 2-3 अध्याय पीछे चल रहे हैं। आज के हिसाब से अपने को दिया गया जनवरी के हिसाब से हम 13 है, तो 14वां अध्याय कंप्लीट कर देना था। हम बहुत पीछे हैं, 9वें अध्याय में है ना। अब मैं खींच के लेके आऊंगा, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कब रहेंगी अगली वाली क्लास। ये लिंक पे नहीं रहेंगी, एकादशी वाली लिंक है, दूसरे लिंक पे क्लास रहेंगी। ओके, हरे कृष्णा माता जी प्रभु हरे जी, कृष्ण सभी को हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी।